सत्ता में अब उस संकट की बात जिस पर लोगों में बेचैनी है और सियासत भी भरपूर हो रही है। ये वो सिलेंडर समाचार है जिनके बारे में हम रोज सत्ता में अपने न्यूज मित्रों को बता रहे हैं, लेकिन आज हम आपको वो शुभ समाचार बताते हैं जो इस एलपीजी संकट के बीच समंदर से आया है। इस गुड न्यूज का नाम है शिवालिक, जो हॉर्मूज स्ट्रेट से हजारों मेट्रिक टन गैस लेकर निकला था। अब आज यानी 16 मार्च को भारत में एलपीजी कैरियर शिवालिक की एंट्री हो गई है। आपसे थोड़ी देर पहले एलपीजी कैरियर शिवालिक गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया है और बड़ी बात यह है कि कल भारत का दूसरा एलपीजी कैरियर नंदा देवी भारत आएगा, जो गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। यह भी एलपीजी से भरा हुआ है। 3 युद्धपोत इन एलपीजी टैंकर्स को एस्कॉर्ट कर रहे हैं और भारत तक सुरक्षित पहुंचा रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि जो शिवालिक और नंदा देवी भारत की एलपीजी क्राइसिस के बीच शुभ समाचार बनकर आए हैं, उनमें कितनी गैस भरी हुई है। शिपिंग मंत्रालय के अनुसार शिवालिक में 54,000 मेट्रिक टन एलपीजी है जो भारत पहुंच चुका है और नंदा देवी कल 38,000 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है, यानी 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी इन टैंकर्स में है। लेकिन इससे देश को कितना फायदा होगा? क्या एलपीजी वाली क्राइसिस इससे खत्म हो जाएगी? आज हमने इस पर अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता का एक गणित तैयार किया है। सरकार के अनुसार शिवालिक और नंदा देवी में 92,700 मेट्रिक टन एलपीजी है। 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस इसमें है, जबकि जिस घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल हमारे घरों में होता है उसमें 14.2 किलोग्राम गैस आती है। अगर इस गणित पर गौर करें तो 9 करोड़ 27 लाख किलोग्राम गैस से 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सकते हैं, जो लोगों के लिए राहत की खबर है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी 33 करोड़ से ज्यादा सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं। देश में हर साल 31.3 मिलियन मेट्रिक टन एलपीजी की खपत होती है। इस लिहाज से रोज 8 करोड़ 54 लाख किलोग्राम एलपीजी इस्तेमाल होती है। वैसे सिलेंडर क्राइसिस के नए वीडियो और खबरें देश से अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक लोग कतार में हैं और इंतजार है सिलेंडर कब मिलेगा। एनसीआर में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे तमाम लोगों का कनेक्शन भी नहीं होता है, तो इन लोगों को अभी तक तो मिल जाती थी गैस। अब क्या स्थिति है, वो इस तरह से लाइनों में खड़े हुए हैं और उनको गैस नहीं मिल रही। तो कब यहाँ पर आए थे? मैं तो हो गया 2 दिनों। 2 दिनों से आ रहे हैं? रोजाना रोज आ रहे हैं। रोज आ रहे हैं। कितने डिलीवर कर दिए सिलेंडर, किसी और को डिलीवर कर दिया हमारा। आप कितने दिन से आ रही हैं? मैडम 4 दिन हो गया, मेरा गैस खत्म हुआ है। डेली चक्कर लगाती हूँ, सिलेंडर आज तक नहीं मिला है। खाना कैसे बन रहा है? हम बाहर से खा रहे हैं, बच्चे पेपर चल रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं बिना खाए हुए भूखे पेट। 4-5 दिन से आ रहा हूँ, रोज सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। आप यहाँ पर कब से खड़ी हैं? मैं 6 बजे से आई हूँ। सुबह 6 बजे से। हाँ। और सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। 2 दिन से हम लोग आ रहे हैं, थोड़ी जा रहे हैं। हाँ, 3-4 दिन से तो आ रहे हैं। 3-4 दिन से आ रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ पर आती है लेकर? जब तक आती है वो खत्म हो जाती है, फिर मिलती नहीं है। आपका सिलेंडर बुक हो गया? हाँ, हो रखा है और दिखा रखा है डिलीवरी हो गई है। लोग भी है जिनका कहना है कि इनका कनेक्शन भी है और इन्होंने बुक भी कराया, लेकिन डिलीवरी किसी और को हो गई। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध लगातार जारी है और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत की रसोई पर भी यानी होटल इंडस्ट्री पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। गैस कितने दिन से नहीं आ रहा आपके पास? ये गैस का बैटरी जो है करीबन जो है हमारे पे 20 दिन से नहीं आ रहा है और हमारा काम जो है ना पूरा रुका हुआ है। उसकी वजह से हम लोग को मजबूरन जो है ना वो ऑर्डर्स को मना करना पड़ रहा है। गैस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, इसलिए युद्ध की आंच अभी भी भारत में देखने को मिल रही है एलपीजी संकट के रूप में। एलपीजी संकट के बाद में होटल और रेस्टोरेंट में किस तरीके से इंडक्शन चूल्हों की डिमांड बढ़ी है। ये इस तरीके की भट्टी हैं जिनकी डिमांड अचानक से बढ़ी है। सड़क पर लोग परेशान हैं तो संसद में भी इस पर जबरदस्त खलेश है। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आज इसका ट्रेलर राज्यसभा में दिखा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले से इंतजाम करती तो ये हालात ना होते। जवाब जेपी नड्डा ने दिया और कहा कि कांग्रेस आपदा में भी राजनीति कर रही है। खड़गे ने कहा सरकार को सब पता था तो व्यवस्था क्यों नहीं की। नड्डा ने आरोप लगाया कि अराजकता विपक्ष फैलाने का प्रयास कर रहा है। आपके सांसद संजय सिंह ने एलपीजी संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया तो केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने जवाब दिया सरकार दूसरे विकल्प भी तलाश रही है।
अगर सरकार को ये पता था कि एलपीजी इंपोर्ट्स संकट में पड़ेगा तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्यों नहीं किए गए और काला बाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे। ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं।